राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समितियों में जिस तरह से परिणाम आए हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खासा उत्साह दिखा गया है। जिला परिषद और पंचायत समितियों में अब तक के परिणाम जो भी निकले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिली है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे रहे हैं। सबसे ज़्यादा सीटें मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में अपार उत्साह है। क्या कहना है इस चुनाव परिणाम को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का। जिस तरह से सतीश पूनिया ने और गुलाबचंद कटारिया ने भारतीय जनता पार्टी को मिली सफलता पर हर्ष भी व्यक्त किया है, वही आज जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उसको लेकर मुख्यमंत्री व कांग्रेस को घेरा भी है। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। 21 जिलों में जो पंचायतों के चुनाव पंचायत समिति और जिला परिषद में हुई है उसमें जो कांग्रेस की हार हुई है वो इस बात को प्रमाणित कर रही है कि इस सरकार के प्रति लोगों का कितना गुस्सा और अविश्वास है। सामान्यतः इन चुनाव में जिसकी सरकार होती है उसी को बहुमत मिलता है, उसी के ज़्यादा लोग जीत के आते हैं। लेकिन अभी तक के परिणाम में पंचायत समिति सदस्य में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चली है और कांग्रेस पीछे है। इसी तरह से जिला परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी के जो 21 में से लगभग 13-14 जिला प्रमुख बनते हुए दिख रहे हैं। ये इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि सरकार का जिस प्रकार से जनता के प्रति जो विश्वास खोया है, और ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, इसमें प्रत्येक मतदाता ने मत दिया है 21 जिलों के। तो मैं सोचता हूँ मतदाताओं के आधार पर भी सरकार को जो असफलता मिली है नैतिकता के आधार पर उनको विचार करना चाहिए कि वास्तव में वो सरकार चलाने योग्य है या नहीं। आज पंचायती राज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली बढ़त के लिए मैं राजस्थान की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम को अभिनंदन करता हूं, उनको कृतज्ञ प्रणाम करता हूं। ये जीत ऐसे समय में हुई है जब मोदी जी की किसानों के प्रति नीतियों के खिलाफ राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार भारत बंद करवा रही थी और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर अशोक गहलोत जी के गुंडे पथराव कर रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है इन नतीजों से कि भारत बंद तो दूर, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अनेक नेताओं की दुकानें जरूर बंद हो गई। ये जीत ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस पार्टी के 2 साल पूरे होंगे। आप सब जानते हैं किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारों को रोजगार और एक अच्छी कानून व्यवस्था का वायदा करके ये सरकार सत्ता में आई, लेकिन वादा खिलाफी के खिलाफ राजस्थान के गांव ने कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के प्रति आस्था व्यक्त की है। ये इस बात से साबित होता है जिला परिषद के अधिकांश वार्डों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से सैकड़ों सीटों से आगे है। इसी तरीके से पंचायती समिति के वार्ड्स में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। कांग्रेस पार्टी ने इस पंचायती राज चुनाव को जीतने के लिए क्या क्या तिगड़ नहीं की। परिसीमन में धांधलियां, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सत्ता का रुतबा, पूंजी की धौंस, ये सब किया। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि सत्ताधारी दल में विपक्षी दल को, ये धारणा तोड़ी हमने कि सत्ताधारी दल को ऐसे चुनाव में एज मिलती है, लाभ मिलता है, एक तरफा जीत मिलती है। हम कांग्रेस पार्टी की एक तरफा जीत को रोकने में कामयाब तो हुए ही हैं, लेकिन विपक्ष में रहते हुए इस तरीके का प्रदर्शन देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जिसमें किसी विपक्षी दल को इतनी बढ़त मिली है। और निश्चित रूप से ये साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी के 2 साल के कुशासन में भ्रष्टाचार, अराजकता, अकर्मण्यता, बिगड़ी कानून व्यवस्था, किसानों की कर्जा माफी, ये सब मुद्दे मसले थे जिसके आधार पर बिजली के बिल, स्कूल की फीस माफी,
तमाम मुद्दों पर राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। इसकी वानगी देखिए कि बड़े बड़े बोल बोलने वाले उनके पीसीसी के चीफ की अपने गृह क्षेत्र में हार हुई है, उनके एक्स पीसीसी चीफ के उनके घर में हार हुई है, स्वास्थ्य मंत्री के घर में हार हुई है, उप मुख्य सचेतक के घर में हार हुई है, मंत्रियों के अनेक घरों में हार हुई है। इसलिए साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में आधे रास्ते में दम तोड़ रही है। और भले ही मुझे लगता है कि जोड़ तोड़ तिग्रम ये करने की कोशिश की है, अनावश्यक रूप से बहुत मार्जिन की सीट्स पर उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी को इन्फ्लुएंस में लेके और परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश की है। लेकिन मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के पसीने का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सत्ता के खिलाफ, पूंजी के खिलाफ, सरकार की बदनीयती के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी और ये जीत हासिल की। मुझे लगता है ये जीत भारतीय जनता पार्टी की ग्रामीण विकास की नीतियों की जीत है, मोदी जी के किसानों के प्रति एक विकसित सोच की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की जीत है। मैं एक बार फिर से तमाम लोगों को जिन्होंने इस चुनाव में सहयोग किया उनका अभिनंदन करता हूं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम अधिकांश जगह हमारी अच्छी जिला परिषदें बनेंगी, पंचायत समितियों पर हम लोग काबिज होंगे। एक जगह देखिए समदड़ी में 17 की 17 सीट भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस वहां 0 पर आउट हुई। ऐसे बहुत सारी वानगी है। मुझे लगता है कि प्रादेशिक मीडिया शायद मेरे जैसे किसी साधारण कार्यकर्ता के अध्यक्ष पद पर काबिज होने के बाद इसको इतना अलंकृत नहीं करे, लेकिन राजस्थान की जनता और कार्यकर्ताओं ने इस जीत के उत्साह को, उमंग को ठीक से महसूस किया है और मुझे लगता है कि आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, ये शुरुआत है कांग्रेस पार्टी के राजस्थान से मुक्त होने की। राजस्थान में पंचायत चुनावों की एक और गिनती हो रही थी, वहीं सड़कों पर बवाल मचा हुआ था भारत बंद को लेकर। ये नज़ारा हम दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जयपुर कार्यालय के बाहर का, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व भाजपा नेताओं ने सरकार व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर प्रहार भी किए। पहले तो सरकार का और कांग्रेस पार्टी का बंद का समर्थन ये आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस बंद में भी सरकार के इशारे पर अराजकता की हद देखिए कि कांग्रेस पार्टी के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के दफ्तर पर पथराव करते हैं। क्या इस तरीके के अराजक तत्वों के गुंडों के जरिए प्रदेश में अशांति का और अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं अशोक गहलोत जी? आप बार बार लोकतंत्र की और सुशासन की दुहाई देते हैं, ये उसकी वानगी है। आप इस तरीके से गुंडों के सारे विपक्ष की आवाज को नहीं दबा सकते और आज जो हुआ वो राजस्थान के राजनीतिक सद्भावना के खिलाफ एक विद्वेष की, ईर्ष्या की और इस तरीके की अराजक कार्रवाई है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिला परिषद में बोर्ड बनाने का मौका मिला है और पंचायत समितियों में भी भारतीय जनता पार्टी बोर्ड बनाने में सबसे आगे रही है। हालांकि पंचायत समिति सदस्यों में जो भी जीताऊ उम्मीदवार हैं उनमें कांग्रेस पार्टी के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन बोर्ड बनाने में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। पूरे चुनाव में पुलिस व प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रही। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने सदस्यों को शपथ दिलाई। जिला सरकार सदस्य ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ
सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रीति दुराज का भी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं उन कार्यक्रमों को जिनकी प्रवेश करने वाला हूँ निष्ठा से निर्वाह करूँगा और मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धा के प्रति प्रतिनिधि रहूँगा उसके लिए समय दूंगा। मैं हर वर्ष 100 मैं सब हमारे कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ इसकी जीत के लिए। मैं अशोक गहलोत साहब को भी बधाई देना चाहता हूँ, उनका प्रयास और उनका ईमानदारी का, अच्छे सीएम का और उनका व्यक्तिगत है, इसलिए हमें कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिलेगी। 18 या 19 सीटें बनेगी, हमारे प्रधानमंत्री सज्जन कटारा बनेगी, इसके लिए हमें कोई नहीं है, हमने प्रधान बना दिया। बाकी का हमारी जो तितड़ी की जो जीत है डाकन कोटला सारी पंचायतों में हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, सबकी जीत है, इसके लिए आपको पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। मोर सिंह जी के अध्यक्ष रहे और इनके कार्यकाल में काफी अच्छे काम भी हुए। इस बार भी किसान काफी परेशान है, क्या कहना है आपका? किसान तो सब बहुत परेशान है, आज ही चक्का जाम है, हड़ताल हो रही है। और किसानों को जैसे रेलवे भेजी, एयरपोर्ट को भेजा, धीरे धीरे अपन को भेजने की कतार में चल रहे हैं, तो ताकि किसान को भेज दें। अब विधानसभा चुनाव इसके बाद होने वाला है और फूल सिंह जी और कटारिया साहब और सब कह रहे हैं कि विधानसभा में तो बीजेपी ही आएगी। नहीं, फूल सिंह जी गुलाब सिंह कटारिया तो निपटारो वेगी होते। अबे इनका बस का काम नहीं है। किरण मिश्री होती तो वो ही बढ़िया नेता, मैं उनकी इज्जत करता हूँ और सम्मान भी करता हूँ। बाकी ये तो कोई हमारे साथ में विष्णु जी, किसान नेता, आज बताओ क्या कहना है आपका? ये कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। उदयपुर ग्रामीण में जहां कार्यकर्ता पहले बिखरा था, अब एक होकर चुनाव लड़ा है और ये जीते हैं। और ये विवेक कटारा के नेतृत्व में ये जीत युवाओं की जीत हुई है। और अब जो ग्राउंड वापस तलाशा जाएगा और पार्टी को मजबूत की जाएगी। जो बाहरी लोग हैं जिन्होंने उदयपुर ग्रामीण पे अतिक्रमण किया है, उन्हें हटाया जाएगा, यहाँ के स्थानीय लोगों को मौका दिया जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? ये युवाओं की जोश है, ये विवेक कटारा की जीत है उदयपुर ग्रामीण में। और युवाओं ने दिखा दिया कि विवेक कटारा से कंधा मिला के कांग्रेस का वोट बनाया है। और ऐसे आगे भी उदयपुर ग्रामीण में विवेक कटारा कांग्रेस से बहुत मजबूती देंगे। हाँ, आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पर माननीय अशोक जी गहलोत की जो नीतियाँ हैं, कहीं ना कहीं जनता ने उस पर मोहर लगाई है। और बहुत से विधानसभा क्षेत्र में प्रधान कांग्रेस के बने हैं और माननीय अशोक गहलोत की जो नीतियाँ हैं उसको लोगों ने सराहा है। और निश्चित रूप से आगे भी इसका फल हमें मिलेगा। आप बताओ क्या कहना? हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी की जो जोड़ी है, इसने वापस मेवाड़ में कमाल किया है। इसमें हमारे नेता विवेक कटारा जी, सज्जन कटारा जी, सुखबीर कटारा जी, इन तीनों की मेहनत ने वापस दिखा दिया। कुछ पल के लिए 7 साल से ये बीजेपी का राज था, उसे आम जनता बहुत त्रस्त थी। और हमारे जो विधायक जी हैं वो कहते थे कि मैं गिरवा में इनकी जमानत जब्त कर दूंगा, लेकिन इस परिवार ने करके दिखा दिया कि जनता आज काम के नाम पे वोट देती है, वाई लूटने के नाम पे वोट नहीं देती। काकनोड़ा के मेन मुख्य युवा कार्यकर्ता जो अपने दिल लगा के विवेक जी कटारा साहब, फतेह सिंह जी देवड़ा साहब के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो मेहनत की, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपके लिए आभार हूँ। और आगे अपन सबको मिलकर बड़ी मेहनत से काम करना है। प्रधान अपना बैठ चुके हैं, उप प्रधान भी अपना बैठ चुका है। अब अपने को गिरोह में अपनी कड़ी मेहनत करके काम करके अगली विधानसभा के चुनाव की तैयारी करनी, ये मेरा। जो भी उम्मीदवार जीते उनके चेहरों पर काफ़ी खुशी का आलम था। आप देख रहे हैं ये पंचायत समिति वल्लभनगर के विजेता प्रत्याशी हैं और काफ़ी उत्साह और उमंग इनमें दिखाई दे रहा है। पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव परिणाम आए हैं और हमारे साथ में आप देख रहे हैं ये जो विजेता बने हैं जयसमंद पंचायत समिति के सदस्य हैं कांग्रेस के। इस बार नई पंचायत समिति बनी है और इस पंचायत समिति में कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है। इसमें खुशी इस बात की है कि महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है और बोर्ड का जब नज़ारा होगा तब
आप देखेंगे इसमें महिलाओं की संख्या काफ़ी दिखेगी। सभी का यही उद्देश्य है कि महिलाएं आगे बढ़े। आप बताओ क्या कहना चाहते हैं आप? किस तरह की खुशी हो रही है? नई पंचायत समिति बनी है। हाँ। और पार्टी के हिसाब से जो हमारे नेता हैं रघुवीर सिंह जी मीणा साहब, हाँ। उनकी मेहनत से नई पंचायत समिति बनाई है और उसका नतीजा आपके सामने ही है। पूरा बोर्ड कांग्रेस का बना है और उनके अनुरूप ही कार्य होगा और बोर्ड बनेगा। बोर्ड तो बन गया है और आगे का विकास भी जनता का उसी आपका क्या नाम है? गंगाराम मीणा में। अच्छा, तो जैसमंद एक विश्व प्रसिद्ध झील है, टूरिस्ट पॉइंट है, किस तरह से आप वहाँ पे डेवलपमेंट करवाएंगे? डेवलपमेंट तो जैसमंद विश्व प्रसिद्ध झील है, उसके साथ साथ 24 पंचायतें आ रही है, मेवल की पंचायतें हैं। हाँ। और जारमई से पूरा लंबा एरिया है, उसका पूर्ण विकास के लिए हम सभी साथी कटिबद्ध हैं। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी नई पंचायत समिति बनी है, इसमें 10 हमारे मेंबर बने वो सभी उत्साहित हैं और जनता का विकास का काम करेंगे और हमारा कांग्रेस का बोर्ड बना है, प्रधान हमारा बनेगा। आप बताओ। देखिए, हमारे जैसमंद पंचायत समिति का बोर्ड जो बना है, इसके लिए हमारे काफ़ी ये खुशी का पल है और हमारे ये बोर्ड बना है, इसकी पूरा श्रेय हमारे CWC मेंबर श्रीमान रघुवीर सिंह जी मीणा साहब को जाता है। और इस जीत के पीछे हम यही कहना चाहेंगे कि वास्तविकता में साहब ने जो हमारे जैसमंद पंचायत समिति का निर्माण कराया है, उप तहसील जो बनाई है, तो जनता ने कहीं कहीं अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट को देखते हुए या इस पंचायत समिति उप तहसील को देखते हुए मतदान किया और हमको ये जिता के भेजा है और ये मौका दिया। इसलिए हम मानते हैं कि जनता कहीं कहीं जाग चुकी है और उचित निर्णय लिया है और उचित निर्णय के साथ में ये पंचायत समिति और उप तहसील को देखते हुए हम सबको जिता के भेजा है और हमारा प्रधान बनेगा, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर हम कहेंगे। आप बताओ। काफ़ी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं ये भाई। क्या नाम है आपका? कमला भाई। अच्छा, किस तरह की खुशी हो रही है आपको? खुशी हो रही है, पंचायत समिति नई बनी है और प्रधान नई पंचायत बनी है। हाँ, हमारा प्रधान बनेगा। कौन सा इलाका आता है आपका? काटोड़ गामड़ी। अच्छा, वाह। आप बताओ, क्या नाम है आपका? हंसा कुंवर जी। अच्छा, सेमबाड़ और नई जर्स के पंचायत में हम जीत गए हैं। हाँ। बहुत खुशी है, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? सज्जन कुंवर। सज्जन कुंवर जी, क्या कहना चाहते हैं? किस तरह की खुशी हो रही है आपको? खुशी है, हरदम बनेगी नानी के साथ। अरे वाह। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कंकु देवी। कंकु देवी जी। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आगे जाने दो। हमारा प्रधान बनेगा, ये खुशी। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? किरण। किरण। अच्छा, कौन से क्लास पास हुए अभी? मैं कर रही हूँ। MA कर रहे हो? कहाँ से? ये MG कॉलेज से। MG कॉलेज से। और MG कॉलेज में अध्यक्ष तो बने नहीं और सीधे ही पंचायत समिति सदस्य हैं। खुशी की बात है ये। और क्या कहना है, किस तरह से विकास करने का उद्देश्य? जो लोग बोलेंगे उसका काम करेंगे और जो पंचायत का काम होगा वो करेंगे। अच्छा, आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है? पारू देवी। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? पारू देवी नाम है और हमारे पंचायत समिति है ना जैसमंद है, हमारे साहब MP साहब हैं, हम उनके साथ है। जनता को हमने सुना है, उनके साथ हम रहेंगे। उनका पहले हम विकास करना चाहते हैं और प्रधान हमारा बने, यह हमारा निवेदन है। शुभकामना, धन्यवाद। आप देख रहे हैं ये सभी जैसमंद पंचायत समिति के विजेता सदस्य हैं और ये 4 जो आप चेहरे देख रहे हैं, इन्हीं में से कोई प्रधान बनेगा। हैं, काफ़ी खुशी इनके चेहरे पे अभी से झलक रही है कि प्रधान की कुर्सी पे कौन बैठेगा। फैसला तो समय ही करेगा। हम आपको और भी विजेता सदस्यों से मिलाएंगे।
धन्यवाद आपका। चुनाव परिणाम निकल रहे हैं और जिला परिषद पंचायत समिति के परिणाम सामने आ रहे हैं। जिस तरह से जिसमें जीत मिल रही है, जिस इलाके में उनके नेताओं में खुशी है और जिसमें जो असफल रहा है उसमें थोड़ा गम है। पूरी तैयारी के साथ में गौतम जी एक दरियावद विधानसभा के एक छत्रप शासक रहे गौतम जी, विधायक के रूप में भी और पंचायत समिति के रूप में भी। आप बताएं किस तरह की खुशी है? जी, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पंचायत समिति में प्रधान भी बैठेगा और जिला परिषद के भी जीत रहे हैं हम। क्या आखिर आपके इलाके में कोई जादू है या क्या जनता का बीजेपी के प्रति प्रेम है? बीजेपी के प्रति प्रेम है। हाँ। वसुंधरा राजे जी के शासन काल में बहुत अच्छे विकास के काम हुए हैं। हाँ। और आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी अच्छा काम हो रहा है। हाँ। और कांग्रेस सरकार की विफलता जिससे जनता की नाराजगी भी है। तो अब आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है? आने वाले समय में लोग जनता इंतजार कर रही है कि कब वापस वसुंधरा जी आए और विकास के काम शुरू हो। तो हमारे साथ में गौतम जी हैं और दरियावद विधानसभा से विधायक हैं। इनका मानना है कि जिस तरह से जनता ने उनके क्षेत्र में भाजपा को जीत दिलाई है, उससे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका असर होगा। चुनाव परिणामों का दौर चल रहा है और हमारे साथ में खेरवाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक नानालाल जी आरी हैं। इनसे जानेंगे पंचायत समिति चुनाव में उदयपुर जिले में बीटीपी ने प्रवेश किया है और कई जगह बीटीपी के प्रत्याशी जीते हैं। क्या कहना है? बीटीपी का प्रभाव जिस तरह से बढ़ रहा है। सर, युवा जितना भी है अभी जो एक किसी भ्रम में आ जाता है, लोगों के बातों में आ जाता है, युवा सारा इधर उधर हो चुका है। ज़रूर वो बीटीपी की सीटें आई है, उसमें तो दो राय नहीं है। करीब पूरे ज़िले में कहीं कहीं एक दो सीटें ज़रूर आई है। और जो प्रधान वगैरह जो बनेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही बनाने जा रही है। आप देख रहे हैं जिस तरह से चुनाव में परिणामों का दौर सबके लिए एक आनंद की अनुभूति भी देता है और कहीं कहीं दुखद स्थिति भी होती है। पार्टियों और पार्टी के नेताओं को खुशी भी मिलती है और कहीं गम भी मिलता है। जिस तरह से आपको आगे भी बताते रहेंगे किस तरह से परिणाम निकल रहे हैं और किन किन नेताओं के चेहरों पर खुशी का ताज रहने वाला है। इस बार रहा है। इस बार हमारे गोगुंदा और सायरा पंचायत समिति में सभी कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत की और टिकट भी सब अच्छे दिए गए। और सायरा पंचायत समिति में कांग्रेस का बोर्ड बन गया है और गोगुंदा में कुछ सीटें हमारी बहुत ही कम अंतर से हम आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम बोर्ड बनने से थोड़ा सा दूर रहे हैं। फिर भी कार्यकर्ताओं में जोश है। हमारी सरकार है, जो भी जनता ने जनादेश दिया है उसका सम्मान करेंगे और आने वाले समय में इससे भी अच्छी तैयारी करके विधानसभा चुनाव की तैयारी में सारे कार्यकर्ता जुट जाएंगे। खुशी बहुत अच्छी है कि गोगुंदा में जो विकास हुआ और पंचायत समिति फिर से रिपीट हुई है और एक तरह से कांग्रेस को बहुत बड़ी शिकस्त दी है। रूलिंग पार्टी होते हुए भी कांग्रेस को एक तरह से धराशायी किया है और भारतीय जनता पार्टी विकास की उसको और हम आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विचारों की जीत है और जनता ने पूरा साथ दिया। इसलिए कार्यकर्ता और जनता सबका बहुत धन्यवाद और आभार है।